सोचिए ज़रा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में लगातार कुछ बातें घूमती रहती हैं? आप जितना उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही तेज़ी से वापस आती हैं। अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको इस मुश्किल से निकलने में मदद कर सकती है। इस किताब का नाम है लाइव मोर थिंक लेस और इसे लिखा है डॉक्टर पिया कैलेसन ने। डॉक्टर पिया कैलेसन की यह किताब डिप्रेशन के इलाज के एक बिल्कुल नए तरीके के बारे में बताती है, जिसे मेटाकॉग्निटिव थेरेपी कहते हैं। यह थेरेपी इस बात पर ध्यान देती है कि हम अपने विचारों को कैसे कंट्रोल करें, बजाय इसके कि हम ये जानने की कोशिश करें कि वो विचार आ क्यों रहे हैं। डॉक्टर कैलेसन का मानना है कि मेटाकॉग्निटिव थेरेपी डिप्रेशन के इलाज में दूसरी पुरानी थेरेपियों, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से भी ज़्यादा असरदार हो सकती है। मेटाकॉग्निटिव थेरेपी, जिसे एमसीटी भी कहा जाता है, डिप्रेशन को समझने और उसका इलाज करने का एक बिल्कुल अलग नज़रिया है। इसे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर एड्रियन वेल्स ने 25 साल की रिसर्च के बाद तैयार किया है। उनकी रिसर्च में यह पता चला कि क्यों कुछ लोग मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं होते। पुरानी थेरेपियां जहां हमारे नेगेटिव विचारों की गहराई में जाती हैं, वहीं एमसीटी इस बात पर फोकस करती है कि हम अपने विचारों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। डॉक्टर पिया कैलेसन, जिन्होंने खुद एड्रियन वेल्स से ट्रेनिंग ली है और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, इस मेटाकॉग्निटिव थेरेपी पर पहली प्रैक्टिकल गाइड लेकर आई हैं। उनकी किताब उस पुरानी सोच को चुनौती देती है जिसमें यह माना जाता है कि डिप्रेशन एक बायोलॉजिकल बीमारी है जो सेरोटोनिन की कमी के कारण होती है और इसका पहला इलाज दवाइयां ही हैं। डॉक्टर कैलेसन का कहना है कि ज़्यादातर डिप्रेशन तब होता है जब हम अपने नेगेटिव विचारों और भावनाओं को गलत तरीके से हैंडल करते हैं। यह किताब उस सोच को सीधे तौर पर गलत बताती है जिसमें डिप्रेशन को एक ऐसी बेकाबू हालत माना जाता है जो हमें अपनी मर्जी से जकड़ी डी लेती है और जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। यह नज़रिया उन पुराने तरीकों से बिल्कुल अलग है जिनमें डिप्रेशन का इलाज इस तरह से किया जाता था। लंबी बातचीत वाली थेरेपी, जिसमें पुराने दुखद अनुभवों को कुरेदा जाता था। कॉग्निटिव थेरेपी, जिसमें नेगेटिव विचारों को बदलने पर जोर दिया जाता था। दवाइयाँ, जो दिमाग में केमिकल्स के बैलेंस को ठीक करने का काम करती थीं। एमसीटी का मानना है कि डिप्रेशन की असली वजह न तो हमारी जिंदगी में होने वाली बुरी घटनाएं हैं, न दुख और न ही नेगेटिव विचार, बल्कि इसकी वजह यह है कि हम इन विचारों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हम लगातार उनके बारे में सोचते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि यह ओवर थिंकिंग का साइंस क्या है। मेटाकॉग्निटिव थेरेपी का जो मेन मॉडल है, उसे सेल्फ रेगुलेटरी एग्जीक्यूटिव फंक्शन मॉडल कहते हैं। यह बताता है कि हमारा दिमाग 3 अलग अलग लेवल पर काम करता है। सबसे नीचे का लेवल, जिसमें अपने आप आने वाले विचार, भावनाएं और यादें होती हैं। बीच का लेवल, जहां हम ये चुनते हैं कि हमें अपने विचारों को कैसे हैंडल करना है। सबसे ऊपर का लेवल, ये हमारे सोचने के बारे में हमारी सोच होती है। इस मॉडल के हिसाब से डिप्रेशन तब बना रहता है जब हम एक खास तरह की सोच में फंस जाते हैं, जिसे एड्रियन वेल्स ने कॉग्निटिव अटेंशनल सिंड्रोम यानी सीएएस कहा है। इसमें हम लगातार चिंता करते रहते हैं, किसी एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं। हमारा ध्यान एक ही चीज पर टिका रहता है और हम ऐसी चीजें करते हैं जो हमारी मदद नहीं करती। वेल्स की रिसर्च में यह पता चला कि कुछ लोग दूसरों के मुकाबले ज्यादा क्यों सोचते रहते हैं। इसके 3 मुख्य कारण हैं। उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि वो लगातार सोच रहे हैं। उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि वो अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें यह लगता है कि लगातार सोचते रहना फायदेमंद है। यह पैटर्न एक ऐसे डाउनवर्ड स्पाइरल को जन्म देता है जिसमें हम अपनी मानसिक हालत पर लगातार नजर रखते हैं। और डॉक्टर कैलेसन कहती हैं कि यही चीज डिप्रेशन के लक्षणों जैसे उदासी और एनर्जी की कमी को पैदा कर सकती है और उन्हें बनाए रख सकती है। जैसा कि वेल्स ने बीडीडीडी ही सीधे शब्दों में कहा है,
आप ज्यादा सोचकर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते। आप इसे सिर्फ कम सोचकर ही ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी खास तकनीकों की जो इस किताब में बताई गई हैं और जो हमें लगातार सोचने के इस चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले हमें उन विचारों को पहचानना होगा जो इस सब की शुरुआत करते हैं। ये वो ट्रिगर थॉट्स होते हैं जो हम में एक तेज इमोशनल रिएक्शन पैदा कर सकते हैं। दिन भर में हमारे दिमाग में लगभग 50,000 विचार आते हैं। इसलिए यह पहचानना जरूरी है कि कौन से विचार हमें लगातार सोचने पर मजबूर करते हैं। अक्सर ये विचार ऐसे सवाल होते हैं जैसे मुझ में क्या कमी है या मैं खुश क्यों नहीं रह सकता। दूसरी तकनीक है रोजाना सोचने का समय तय करना। यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। हमें दिन का एक खास समय सोने से पहले नहीं, सोचने के लिए निकालना चाहिए, जैसे कि रात के 8 से 9 बजे के बीच का समय। इस समय के अलावा अगर हमारे दिमाग में कोई चिंता वाला विचार आता है तो हमें उसे टालने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और यह भरोसा रखना चाहिए कि अगर वह वाकई में ज़रूरी होगा तो उस तय समय पर हमें फिर से याद आ जाएगा। एक रिव्यू में भी यही कहा गया है कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा अपनी चिंताओं में डूबने के लिए निकालें। अगर दिन के अलग अलग समय पर चिंताएं आती हैं तो भरोसा रखें कि अगर वो इतनी ज़रूरी होंगी तो आपके सोचने के समय पर वो फिर से आ जाएंगी। तीसरी चीज़ है अपने ध्यान को प्रशिक्षित करना। अटेंशन ट्रेनिंग एक ऐसी कॉन्शियस एक्सरसाइज है जिससे हम अपनी फोकस करने की क्षमता को बियरहा सकते हैं, चाहे हमारे अंदर कैसे भी विचार चल रहे हों या बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों। इसमें हम अपने आसपास की किसी न्यूट्रल चीज पर ध्यान लगाना सीख सकते हैं, जैसे कि कोई आवाज। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि सिर्फ अटेंशन ट्रेनिंग से भी गहरे डिप्रेशन वाले लोगों में लक्षणों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। चौथी तकनीक है डिटैच्ड माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। इसे लगातार सोचने के बिल्कुल उलट माना जाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपने विचारों को बिना उनमें उलझे हुए बस देखते रहते हैं, जैसे कि सोने से ठीक पहले होता है। इसमें हम अपने विचारों को बिना रिएक्ट किए या उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश किए अनुभव करना सीखते हैं। पांचवी बात यह है कि ओवर थिंकिंग को एक बुरी आदत की तरह ट्रीट करें। डॉक्टर कैलेसन का सुझाव है कि हमें लगातार सोचने को किसी भी दूसरी बुरी आदत की तरह लेना चाहिए। जैसे स्मोकिंग का कोई फायदा नहीं होता, वैसे ही ओवर थिंकिंग का भी कोई फायदा नहीं है। इसे ऐसे मानो कि ये कुछ ऐसा है जिसे आपको बस करना बंद कर देना है। और छठी और सबसे जरूरी बात है विचारों के बावजूद काम करना। इसमें अपनी मानसिक हालत की परवाह किए बिना जिंदगी में आगे बढ़ना शामिल है। अपने दिमाग से बाहर निकलें और अपनी जिंदगी में आएं। सिर्फ सपने देखने के बजाय प्लान बनाएं। चीजें करना शुरू करें, भले ही आपको उसकी प्रेरणा न मिल रही हो। यह तकनीक मूड ठीक होने का इंतजार किए बिना काम करने पर जोर देती है। डॉक्टर कैलेसन की अपनी रिसर्च भी बताती है कि मेटाकॉग्निटिव थेरेपी डिप्रेशन के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से ज्यादा असरदार हो सकती है। उनका 2020 में साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश हुआ एक स्टडी बताता है कि एमसीटी के फायदे सीबीटी से भी ज्यादा हो सकते हैं। यह बात इसलिए भी बहुत मायने रखती है क्योंकि सीबीटी को लंबे समय से सबसे ज्यादा एविडेंस बेस्ड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में से एक माना जाता रहा है। डॉक्टर कैलेसन के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अनुसार मेटाकॉग्निटिव थेरेपी न सिर्फ इलाज का समय कम कर सकती है बल्कि इलाज के असर को भी काफी हद तक बढ़ा सकती है। मेडिकल प्रोफेशनल्स, खासकर जो डिप्रेशन का इलाज करते हैं, उनके लिए मेटाकॉग्निटिव अप्रोच कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। यह ज्यादा एफिशिएंट है। एमसीटी से पुराने तरीकों के मुकाबले लक्षणों में जल्दी आराम मिल सकता है। यह मरीजों को सशक्त बनाता है। यह मरीजों को सिखाता है कि वो अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं, न कि विचार उन पर कंट्रोल करें। यह दवाइयों पर निर्भरता कम कर सकता है। डॉक्टर कैलेसन का मानना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें एंटी डिप्रेसेंट शुरू करने की जरूरत नहीं होती और डॉक्टर्स
इसे बहुत आसानी से लिख देते हैं। यह विचारों की गहराई में जाने के बजाय उस प्रोसेस पर फोकस करता है जो डिप्रेशन को बनाए रखता है। किताब में इस आम गलतफहमी को भी दूर किया गया है कि डिप्रेशन की वजह सेरोटोनिन की कमी है, जबकि असल में यह एक लक्षण हो सकता है। इसलिए डॉक्टर कैलिसन का सुझाव है कि डॉक्टर्स को बीमारी के असली कारण पर काम करना चाहिए, न कि सिर्फ लक्षणों पर। हालांकि इस अप्रोच के काफ़ी फायदे हैं, लेकिन कुछ रिव्यूअर्स ने इसकी कुछ कमियां भी बताई हैं। एक रिव्यूअर ने कहा कि किताब की बनावट थोड़ी ही कमज़ोर है और इसमें ट्रॉमा या परफेक्शनिस्ट सोच को ध्यान में नहीं रखा गया है। उसी रिव्यूअर ने यह भी चिंता जताई कि बस करो, दुखी होना बंद करो वाला मैसेज डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों की मदद नहीं करेगा। किताब का एक बड़ा हिस्सा पुरानी स्थापित इलाज पद्धतियों की आलोचना करने में भी बिताया गया है। एक रिव्यूअर ने यह भी कहा कि लगभग एक तिहाई किताब इस बात पर जोर देती है कि पुरानी मान्यताएं और इलाज खराब हैं और यह नया तरीका बहुत ज्यादा मददगार है। कुल मिलाकर लाइव मोर थिंक लेस डिप्रेशन के इलाज के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और नया तरीका पेश करती है। यह सोचने के प्रोसेस पर ध्यान देती है, न कि विचारों की गहराई पर। मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, खासकर जो डिप्रेशन और लगातार सोचने की समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए असरदार इलाज ढूंढ रहे हैं, मेटाकॉग्निटिव थेरेपी एक ऐसा फ्रेमवर्क देती है जो मरीजों को अपनी मानसिक प्रक्रियाओं पर कंट्रोल करने की ताकत देता है। इस किताब का जो सबसे बीडीडा मैसेज है कि डिप्रेशन की वजह हमारे विचार नहीं बल्कि उन पर हमारा रिएक्शन है, इसका इलाज पर बहुत गहरा असर पीढ़ता है। जैसा कि डॉक्टर कैलिसन ने खुद अपनी जिंदगी में अनुभव किया जब उनके बेटे को एक रेयर जेनेटिक कंडीशन का पता चला जिससे उसे दौरे पीड़ते थे। मेटाकॉग्निटिव थेरेपी ने उन्हें गैर ज़रूरी सोच को कम करने और जिंदगी जीने पर ध्यान देने के टूल्स दिए। हालांकि अलग अलग तरह के लोगों और स्थितियों पर इसकी पूरी तरह से पुष्टि के लिए और रिसर्च की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन जो सबूत सामने आए हैं वो बताते हैं कि मेटाकॉग्निटिव थेरेपी को डिप्रेशन के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों में गंभीरता से शामिल किया जाना चाहिए। जो लोग ज़्यादा सोचने की समस्या से परेशान हैं, उनके लिए इस किताब में बताई गई प्रैक्टिकल तकनीकें कम सोचकर ज़्यादा जीने का एक रास्ता दिखाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक पहुंचती रहे।